आज मैं इस वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में बताने चाह रहा हूँ। पार्टनरशिप होता क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप होता क्या। तो पार्टनरशिप वो होते हैं जिनमें कम से कम पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई बिजनेस यानी कि कोई व्यवसाय को आरंभ करते हैं और जिनका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी कि जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी कि कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है और जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो इतना से आप क्लियर है, समझ चुके होंगे कि पार्टनरशिप हम किसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका डिफिनेशन। तो ये जो डिफिनेशन दिया गया है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो सेक्शन 4 है उसके अकॉर्डिंग ए डिफिनेशन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। देखिए इसमें क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है। बोला गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, कैरिड ऑन बाई ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ, मतलब पार्टनरशिप है जो पर्सन के बीच का एक क्या है, रिलेशन है, ठीक है, जिन्होंने साथ मिल करके क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है, यानी कि एग्री किया है क्या, कि जो बिज़नेस के प्रॉफिट्स होंगे वो आपस में शेयर करेंगे, यानी कि जो बिज़नेस करने के बाद जो प्रॉफिट होंगे बिज़नेस के, उसको आपस में क्या करेंगे, शेयर बंटवारा करेंगे, ठीक है। उसी को बोला गया पार्टनरशिप। और देखिए ये बिज़नेस के सारे पार्टनर के द्वारा कैरी ऑन किया जाएगा, ठीक है, मतलब सारे बिजनेस में जितने भी पार्टनर हैं सारे के द्वारा भी कैरी ऑन किया जा सकता है, या फिर सभी के द्वारा, सभी की तरफ से किसी एक के द्वारा भी कैरी ऑन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स होंगे बिजनेस में तो तीनों के द्वारा कैरी ऑन किया जाए, उसमें से सभी के बिहाफ में किसी एक के द्वारा, यानी कि किसी एक पार्टनर के द्वारा भी कैरी ऑन किया जा सकता है, ठीक है, जो बाकी सबके बिहाफ पर जो बिज़नेस होगा उसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप का डिफिनेशन। अब बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि इस पार्टनरशिप का कुछ विशेषता होती है, तो देखेंगे एक एक करके क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है 2 और मोर पार्टीज, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टनरशिप होते हैं, अभी अभी डिफिनेशन में मैंने ये बताया था कि जो पार्टनर होते हैं कम से कम पार्टनरशिप होने के लिए 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है, यानी कि मिनिमम जो होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए वो 2 व्यक्ति का होना चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम होना चाहिए वो 20, ठीक है। यानी कि एक पार्टनरशिप तभी कहलाएगा जब उसमें 2 व्यक्ति होंगे, मतलब मिनिमम 2 पार्टी का होना अनिवार्य है पार्टनरशिप के लिए, और मैक्सिमम कितना, तो 20 होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 20। और बैंकिंग के केस होगा तो उसमें 10, ठीक है। अगर बैंकिंग का बिजनेस होगा तो उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 और मैक्सिमम 20। और अगर इन केस बैंकिंग का बिजनेस होगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे वो 10 होंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड में देखेंगे एग्रीमेंट लिखा हुआ है, यानी कि जो पार्टनर के बीच, पार्टनर जब बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ठीक है, कौन सा रेशियो में बांटेंगे, स्पेसिफाइड रेशियो, ठीक है। यानी कि जब 2 पार्टनर मिलकर के बिजनेस करते हैं तो पहले ही उन्होंने दोनों आपस में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफाई रहेगा, पहले से उन्होंने निर्णय ले लिया होगा कि हम इस रेशियो में अगर 60-40 है तो 60-40 में शेयर करेंगे, है ना, या 50-50 दोनों प्रॉफिट को बांटेंगे, यानी कि पहले से उनका स्पेसिफाई रहता है कि इस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और उनके बीच एग्रीमेंट भी रहता है, ये एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है और क्या रिटन भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि एग्रीमेंट जो आपस में बनाएंगे तो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो बिजनेस के ऑनर होते हैं, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल पार्टनरशिप ये क्या होते हैं, बिजनेस के ऑनर होते हैं। और जैसे कि 3 पार्टनर होंगे तो तीनों का जो रिलेशन होगा वो एजेंट के भांति होगा, है ना, मतलब 3 पार्टनर होंगे तो तीनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, एजेंट के जैसा होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है और रजिस्ट्रेशन है, यानी कि पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कराना
ज़रूरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, सिर्फ आवश्यक है। अगर आपको इच्छा है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो रजिस्ट्रेशन होगा वो बिल्कुल वॉलेंट्री होगा, वॉलेंट्री टाइप का होगा, ठीक है। इसके बाद है जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मतलब जो पार्टनर होते हैं वो अपने शेयर है जो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा करेक्टरिस्टिक्स था एक पार्टनर का जो होना चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस एंड ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म शुड नॉट एक्सीडेड। मतलब यहाँ पे बात किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो अभी अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, है ना। मिनिमम तो 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 20 होते हैं। अगर बैंकिंग का केस है तो बैंकिंग में कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकिंग तो बोला नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 20। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर का, ठीक है। मतलब जो पार्टनर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ एक्टिव पार्टनर्स, डोरमेंट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स, माइनर पार्टनर्स, और यहाँ पे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर बाय स्टॉपर्स, इतने टाइप्स के पार्टनर होते हैं। तो इसमें से हम जानेंगे एक एक करके एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं, डोरमेंट्स पार्टनर क्या होते हैं, और सीक्रेट पार्टनर्स क्या होते हैं, और इसके बाद माइनर पार्टनर्स क्या होते हैं, हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एक्टिव पार्टनर्स की बात करते हैं। तो एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो मैनेजमेंट में भाग लेते हैं। तो एक्टिव पार्टनर है वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, यानी कि बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, यानी कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद जो एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं एक्टिव पार्टनर। और फिर क्या है, इनकी जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी कि एक एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जिनमें जो मैनेजमेंट में भाग लेते हैं, जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं, और जिनका लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है, ठीक है। उसे हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है डोरमेंट पार्टनर। तो डोरमेंट पार्टनर किसे बोला गया, तो डोरमेंट पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। डोरमेंट पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये डोरमेंट पार्टनर कौन होते हैं, तो देखिए डोरमेंट पार्टनर वो होते हैं जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, ठीक है, मतलब कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर दिया, डोरमेंट पार्टनर कहला गए। और फिर उन प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं। और क्या करते हैं, इनकी भी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी कि ये सारे 3 गुण में मौजूद रहती है। बट ये मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला जो है मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इस वजह से इन्हें क्या बोला गया, स्लीपिंग पार्टनर्स बोला गया, और इसे ही हम डोरमेंट पार्टनर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। जो सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं इनकी क्या होती है, जो आइडेंटिटी होती है, इनकी जो आइडेंटिटी होती है ये अननोन होती है टू द आउटसाइडर, ठीक है। यानी कि एक ऐसा पार्टनर जिनका आइडेंटिटी आउटसाइडर से छुपा कर रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं माइनर पार्टनर्स, ठीक है। तो माइनर्स पार्टनर क्या होते हैं, किन्हें बोलते हैं, तो जिनका 18 ईयर से कम, यानी कि जो माइनर होते हैं उन्हें हम बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तब हम उसे क्या बोलेंगे, माइनर पार्टनर्स बोलेंगे। इसके बाद है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर्स बाय स्टॉपर। ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। होल्डिंग आउट और स्टॉपर्स, अब जानते हैं दोनों होता क्या है, ठीक है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स बोलते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स हम बोलते हैं इसे, ठीक है, होल्डिंग आउट और पार्टनर्स बाय स्टॉपर्स। तो एक एक कर जानेंगे दोनों क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर्स बाय स्टॉपर का। तो पार्टनर बाय स्टॉपर क्या होता है, तो ये है जो अपने वर्ड या फिर कंडक्ट के द्वारा बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। वर्ड या फिर
कंडक्ट के द्वारा बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, ये अपने कंडक्ट से शो करते हैं कि ये फर्म के पार्टनर्स हैं। ठीक है, सिर्फ अपने वर्ड से या फिर कंडक्ट से ये शो करते हैं, यानी कि ये बता देते हैं कि मैं भी इस बिज़नेस का यानी मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता, इसे ही बोला जाता है पार्टनर बाय स्टॉपर। जैसे कि देखिए मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए को लोन चाहिए था और मिस्टर ए है जो बैंक गए लोन के लिए। ठीक है, बट वहाँ पे बैंक मिस्टर ए की कोई बात नहीं सुन रहे थे और उसी दौरान मिस्टर बी वहाँ पे आ गए। ठीक है, मिस्टर बी भी वहाँ पे पहुँचे। अब मिस्टर बी है जो बैंक वाले से ये बोला कि मैं भी फर्म का पार्टनर हूँ, यानी कि जो मिस्टर ए है इनके साथ पार्टनरशिप है इनका। ठीक है, मतलब मिस्टर बी खुद बोले बैंक को कि मैं भी मिस्टर ए का पार्टनर हूँ उस फर्म में। ठीक है, तो अब बैंक जो है मिस्टर बी के कारण मिस्टर ए को लोन दे देता है। ठीक है, तो इस वजह से ए कहलाता है पार्टनर बाय स्टॉपर्स। ठीक है, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ बी है जो मिस्टर ए को लोन प्रोवाइड कर दिया बैंक वाले ने। ठीक है, अब होल्डिंग आउट किसे बोला गया, तो सेम सिचुएशन इसमें भी आता है। यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या है होल्डिंग आउट में, देखिए अब अगर होल्डिंग आउट रहता तो मिस्टर ए ने यहाँ पे बैंक वाले को बताएगा, मिस्टर ए ने बैंक वाले को ये बताएगा कि जो हमारे बिजनेस है उसमें बी है, मिस्टर बी भी है जो पार्टनर है। इस वजह से बैंक मिस्टर ए को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वहीं पार्टनर जो है वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसमें हम देखें एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं, डोरमेंट पार्टनर्स क्या होते हैं, सीक्रेट पार्टनर्स क्या होते हैं, माइनर एंड होल्डिंग आउट। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो चुका। अभी यहाँ पे देखेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि एक जो पार्टनरशिप होता है एक एग्रीमेंट के द्वारा बनता है। उसके बाद देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब इसके जो पार्टनरशिप डीड्स के जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटेन, मतलब एग्रीमेंट जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, ओरल भी होते हैं या फिर रिटेन भी हो सकते हैं। अगर रिटेन के फॉर्म में होंगे, ठीक है, यानी कि जो एग्रीमेंट होंगे रिटेन होंगे तो हम उसे ही डीड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जब रिटेन होगा एग्रीमेंट तब हम उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड को जो है ऑल्सो हम क्या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाएगा कंटेंट, वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्टनरशिप डीड में नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे बिजनेस के नेम लिखे रहेंगे और बिजनेस किस जगह हो रहा है वो एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। दूसरी चीज़ की जो पार्टनर्स होंगे वो पार्टनर्स का नाम और उनका भी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जो पार्टनर्स होते हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिले अगर उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ जाएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, 5%, 20%, जो भी एग्रीमेंट में बात हुआ दोनों को, वो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज किया जाएगा। ठीक है, 10%, 5% जो अपने अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाएगी, यानी कि बिजनेस के नेम, बिजनेस के एड्रेस, पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के एड्रेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी पार्टनर को दिया जाएगा तो ये भी यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा तो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाएगा। अगर पार्टनर्स के जो प्रॉफिट होंगे वो किस रेशियो में शेयर होंगे वो भी लिखा जाएगा। और भी बहुत तरह का चीज़ होता है ना, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा सैलरी, किसी को अगर बोनस देना है तो भी लिखा जाएगा, किसी पार्टनर को कमीशन देना है, तो सारी चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ओरल है रिटेन जो होगा। ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड होते हैं वो रिटेन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें कंटेंट है जो लिखी जाती है, नेम एंड एड्रेस एंड etc जो भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर पार्टनरशिप डीड, मान लो अगर
पार्टनर्स हैं जो बिना एग्रीमेंट किए हुए, मतलब बिना पार्टनरशिप डीड के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पार्टनरशिप डीड है, अगर कोई पार्टनर है जो बिना पार्टनरशिप डीड बनाए हुए कोई बिजनेस करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये रूल अप्लीकेबल होगा, है ना। रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड कोई पार्टनर्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सारे रूल्स अप्लीकेबल होंगे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा बोला गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, ठीक है। अगर कोई डीड नहीं बनाता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली बांटा जाएगा, दोनों को बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है, चाहे कैपिटल दोनों जितना भी लगाए हों, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों बिजनेस करते हैं और दोनों कैपिटल लगाते हैं। मिस्टर ए कैपिटल लगाते हैं 2 लाख और मिस्टर ए बी लगाते हैं कैपिटल 1 लाख, ये दोनों कैपिटल लगाएं, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पे कैपिटल तो अलग अलग है, मिस्टर ए का 2 लाख रुपया बिजनेस में लगा हुआ है और मिस्टर बी का यहाँ पे 1 लाख रुपये लगा हुआ है बिजनेस में कैपिटल, ठीक है। अब दोनों विदाउट डीड का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो 50,000 हुआ, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, तो अगर रूल्स में लिखा रहेगा, है ना, रूल्स में लिखा रहेगा कि मिस्टर ए है, ए 2:1 इस रेशियो में बांटा जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब ये 50,000 का 2:1 में बांटेंगे दोनों को, ठीक है। बट अगर ये डेट में लिखा नहीं रहेगा ये बात कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटेंगे, तब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर बराबर यानी कि इक्वली, जो यहाँ पे लिखा गया इक्वली यानी कि इक्वली बांट देंगे, यानी कि मिस्टर ए को 25,000 और मिस्टर बी को भी 25,000 दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर डेट में कोई बात नहीं लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। अगर डेट नहीं बना होगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अगर डेट नहीं बना हो तो सैलरी टू पार्टनर मतलब नॉट अलाउड, यहाँ पे सैलरी भी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, अगर डेट नहीं बना है तो किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन देते हैं तो और डीड नहीं है उनके पास, तो उस कंडीशन में उस पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कि अगर कोई भी न्यू पार्टनर बिजनेस में आना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि सारा एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या होगा, कंसेंट चाहिए, ठीक है, तभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन ले पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो वहाँ पे ये 6 बातें को फॉलो किया जाएगा और ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे आप बनाएंगे तो उसमें ये जो चीज़ है वो यहाँ पे वहाँ पे काम आएगा, ठीक है।